मनुष्य के सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही होता है। कभी गौर करना, जिंदगी के सभी दुख, सभी तकलीफें, चिंता वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। तभी से आपकी जिंदगी में दुख आ जाने शुरू होंगे। किसी व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने भी आते थे। कई लोग तो उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह थी। उसका उस महल के साथ बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई। वो महल से बाहर कहीं गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जीकर भला क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि ये जो तुम्हारा महल है, इसका सौदा तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तभी उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते महल को देख तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वो भी खड़ा हो गया। उतनी ही देर में उसका बेटा आया। अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा बड़े ही भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तुमने कल ही इसका सौदा कर लिया था। तो बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है, तो फिर से वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। महल वही है, इंसान भी वही है, लेकिन जब घर मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, तो वहीं से सभी दुखों की शुरुआत होती है। वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उद्देश्य यही है। आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, वो चीज, वो इंसान आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उद्देश्य ये है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में वो आपके अच्छे कर्म आपको बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। कोई इंसान कितना ही छिपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के, उस ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर उसकी नजर है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब है उसके पास। गीता की ये बातें यही समझाती है कि कोई अपने आप को कितना भी चतुर चालाक समझता हो, लेकिन अगर उसने कर्म गलत किया तो आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा।
कोई भी व्यक्ति अपने किए कर्मों से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते कल में या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सको, आज का आनंद ले सको। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन व बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने दिल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल व भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुशी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। जो आपके साथ अधर्म करके पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके उस पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा तो समाज में और भी ज्यादा पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज्यादा पाप करने लगते हैं। इसलिए जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप उसे चुपचाप सहते रहते हो, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक भी समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत कर्मों, उसके अधर्म को रोकने लगते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी भी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी कभी भी हद से ज्यादा मोह मत करो। जिनसे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही कभी कभी आपको अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कभी कभी तो कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मरा जा रहा। आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयाभयो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए तू वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरे भयंकर युद्ध में लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और धर्म यही है कि तू धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करे। ऐसे ही हर एक का अलग अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। दुनिया की इस भीड़ में सबसे अलग और अपने और अपनों के हित में ही काम करना। सभी का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।